बिहार चुनाव 2025 की बड़ी खबर। एआईएमआईएम का 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान। ओबीसी का तीसरा मोर्चा प्लान। आरजेडी कांग्रेस की टेंशन बढ़ी। बिहार की राजनीति में नया भूचाल आ गया है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने घोषणा की कि वे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये वही एआईएमआईएम है जिसने 2020 के चुनाव में महज 24 सीटों पर मुकाबला किया था और उनमें से 5 सीटें जीतकर सीमांचल में अपनी पकड़ दिखाई थी। अब ओबीसी इस बार तीसरा मोर्चा खड़ा करने की तैयारी में है, जिससे बिहार का चुनावी गणित पूरी तरह बदल सकता है। एआईएमआईएम का मिशन बिहार 2025 100 सीटों पर दाव, तीसरा विकल्प बनने की कोशिश। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने शनिवार को पटना में कहा, हमारी योजना 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। अब बिहार में सिर्फ 2 नहीं 3 विकल्प होंगे। राज्य और महागठबंधन दोनों को हमारी उपस्थिति का एहसास कराना होगा। अख्तरुल इमान ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को पत्र लिखकर गठबंधन की इच्छा जताई थी, मगर उनकी चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। अब एआईएमआईएम स्वतंत्र रूप से मैदान में उतर रही है और समान विचारधारा वाले दलों जैसे बसपा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, वामपंथी छोटे दल और कुछ स्थानीय संगठनों से तीसरे मोर्चे की रूपरेखा पर बात कर रही है। कब होंगे बिहार चुनाव? 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा के चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहला चरण 6 नवंबर 2025, दूसरा चरण 11 नवंबर 2025, मतगणना 14 नवंबर 2025। एआईएमआईएम की नजर सीमांचल और मिथिलांचल पर। पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले महीने सीमांचल क्षेत्र किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया का 4 दिवसीय दौरा किया था। यही इलाका एआईएमआईएम का गढ़ माना जाता है, जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इस बार पार्टी ने मिथिलांचल की 4 सीटों दरभंगा टाउन, जले, बिस्फी और केओटी पर भी दावा ठोक दिया है। राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार ओबीसी का यह विस्तार सीमांचल से आगे बढ़कर मिथिलांचल और मगध क्षेत्र का एआईएमआईएम को ले जाने की रणनीति है। इसका मकसद है राज्य में मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग वोटरों को एक नए राजनीतिक मंच पर एकजुट करना। आरजेडी कांग्रेस पर निशाना। अब धर्मनिरपेक्षता का ठेका बंद कीजिए। एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने महागठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा, 2020 में हमें धर्मनिरपेक्ष वोटों को काटने का आरोप लगा था, लेकिन आज वही दल हमारे गठबंधन प्रस्ताव का जवाब तक नहीं दे रहे। अब ये जनता तय करेगी कि असली धर्मनिरपेक्ष कौन है। ओबीसी भी अपनी हालिया भाषणों में बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस और राजद मुस्लिम मतदाताओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती है, लेकिन उन्हें सत्ता में प्रतिनिधित्व नहीं देती। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम उन आवाजों को सदन तक ले जाएगी जिन्हें वर्षों से दबाया गया है। विपक्षी दलों में हलचल। एआईएमआईएम से वोट बटेगा। राजद और कांग्रेस दोनों खेमों में एआईएमआईएम की घोषणा के बाद बेचैनी है। कांग्रेस ने तो मुस्लिम मतदाताओं से अपील भी की है कि वे 2020 की गलती, जहां वोट बंटने से महागठबंधन को नुकसान हुआ था, दोबारा ना दोहराएं। वहीं राजद के नेताओं का कहना है कि एआईएमआईएम भाजपा की बी टीम है, जो वोटों में सेंध लगाकर एनडीए को फायदा पहुंचाती है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह दावा अब उतना असरदार नहीं है, क्योंकि एआईएमआईएम ने इस बार सीधे सीधे गठबंधन की पेशकश की थी, जिसे राजद ने ठुकरा दिया। 2020 का रिकॉर्ड। सीमांचल में एआईएमआईएम की धमक। वर्ष लड़ी गई सीटें जीती। सीटें मुख्य क्षेत्र 2020 से 2024 5 सीमांचल, किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया। 2022 4 विधायक राजद में शामिल, 1 विधायक अख्तरुल इमान पार्टी में बचे। 2020 में एआईएमआईएम ने बसपा और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। अब कुशवाहा एनडीए में है और बसपा अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में एआईएमआईएम का 100 सीटों वाला मिशन उसे राज्य की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषण। एआईएमआईएम का असर कहां पड़ सकता है? सीमांचल क्षेत्र 24 सीटें, मुस्लिम बहुल इलाका, यहां एआईएमआईएम की पकड़ मजबूत। मिथिलांचल 30 सीटें, पहली बार ओबीसी
इस क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। मगध और शाहबाद सीमित प्रभाव लेकिन रणनीतिक